अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन एक बाप और एक उसका बेटा सफ़र पर निकले। तो चलते चलते एक इलाके में वो पहुँचे। वहाँ उन्होंने रात बसर करने का फ़ैसला किया। बेटे को भेजा कि जाओ, वो जो सामने एक घर नज़र आ रहा है वहाँ पर पूछ कर आओ, क्या हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। बेटा वहाँ चला जाता है। ये आदमी जो था, ये काश्तकार था, ज़मींदार था। ज़मीन को समझने की परख थी इसमें, यानी कि ये खेती किसानी वाला आदमी था, तो ज़मीन को बहुत अच्छी तरीके से परखता था। तो जब उन्होंने इस ज़मीन को देखा जहाँ पर ये रुके हुए थे, तो हैरान हो गए। सोचने लगे, ये ज़मीन तो बड़ी ज़ख़रेज़ है, बड़ी ज़ख़रेज़ हो सकती है। यहाँ तो सारा सन्नाटा नज़र आ रहा है, यहाँ तो सारा वीराना नज़र आ रहा है। इस ज़मीन पर तो कोई काम ही नहीं किया गया है। इस ज़मीन पर तो अगर काम किया जाए तो ये ज़मीन तो सोना उगलने वाली है। खैर, इन दोनों बाप बेटे के वहाँ रुकने का, ठहरने का इंतज़ाम तो हो गया। रात को इन्होंने खाना वाना खाना, खाना खा के कुछ बातचीत चली साहिब खाना से, जिसके घर पर ये रुके हुए थे। तो बातचीत में इन्होंने उन बस्ती वालों से जिसके यहाँ ये रुके हुए थे, उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं इस ज़मीन पर कोई काम करते हो। यहाँ पर तो सारा सन्नाटा नज़र आ रहा है। इस ज़मीन पर अगर काम किए जाए, ये ज़मीन तो सोना उगल सकती है। यहाँ तो मुझे हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहे हैं, हर तरफ फल ही फल नज़र आ रहे हैं, लेकिन तुमने तो यहाँ आज तक कोई काम ही नहीं किया। तो साहिब खाना, वो बस्ती वाले, कहने लगे कि हमें इसकी नीड नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कहा, क्यों नहीं ज़रूरत है। साहिब खाना कहने लगे, हमारी एक भैंस है, वो भैंस जो है दूध देती है, अच्छा खासा दूध दे देती है, तो हम उसे पी लेते हैं और जो बच जाता है उसको बेचकर अपने घर का गुजारा कर लेते हैं, और हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। इस शख्स ने उन लोगों को बहुत कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो तो ना कायल हुए ना घायल हुए। यानी कि इन शख्स की बात को उन बस्ती वालों ने सीरियस नहीं लिया। अब कुछ नहीं, खैर सुबह हुई, उन्होंने पूरी रात काट ली। सुबह हुई, सुबह होने के बाद दोबारा ये लोग अपने सफ़र पर निकल पड़े। ये बाप और उसका बेटा, ये दोनों दोबारा अपने सफ़र पर निकल चुके। जब ये रास्ते में जा रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ की चोटी पर एक भैंस बंधी हुई है। ऊंचा सा पहाड़ है, उस पर एक भैंस बंधी हुई है। तो ये सोचने लगे, हो ना हो ये भैंस उन्हीं लोगों की है जिस भैंस का वो लोग जिक्र कर रहे थे कि हमारी एक भैंस है। तो इन दोनों ने क्या किया कि उस पहाड़ पर दोनों लोग चढ़ गए। और इस बाप ने क्या किया, उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद उस भैंस की रस्सी खोली और उस भैंस को उस पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया। भैंस नीचे गिर गई और गिरकर मर गई। अब ये दोनों लोग उस पहाड़ से फ़ौरन नीचे उतरे और आगे अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब इसके साथ जो इसका बेटा था, वो सोचने लगा कि मेरा बाप तो ऐसा नहीं था, वो तो बड़ा परहेज़गार मुत्तकी आदमी था। आज तक इसी ने किसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन इसने आज ये क्या कर दिया। ये तो सबका भला करता था, लेकिन आज इसने ये क्या कर दिया। उसने पूछा अपने बाप से, आपने ये क्या किया, उनकी भैंस को क्यों मार डाला। तो बाप ने कहा, लंबी बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब कुछ अरसे के बाद उसके बाप का तो इंतकाल हो गया। इस बेटे ने क्या सोचा कि मेरा बाप तो बड़ा परहेज़गार था, मुत्तकी था, लेकिन एक गलती उसने ज़रूर की थी, क्यों ना मैं उस गलती को सुधार दूं। मैं क्यों ना उन बस्ती वालों के पास जाऊं और जाकर उनसे माफ़ी तलाफ़ी करूं और उन्हें कुछ माल पैसा ले जाकर दे दूं, और उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि मेरे वालिद को माफ़ कर दें और उनके हक़ में दुआएं करें, उनकी बख्शिश की दुआएं करें। तो ये बेटा ये सोचकर उस बस्ती की ओर निकल पड़ा। सफ़र किया। सफ़र करने के बाद जब ये उस बस्ती के करीब पहुंचा, तो क्या देखता है कि जहां पहले सूना चमन था, हर तरफ सुनसान ही सुनसान थी, हर तरफ वीराना पड़ा हुआ था, वहां अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहे थे। जहां पहले वीराना हुआ करता था, वहां आज फल ही फल नज़र आ रहे थे। ये सब देखकर ये लड़का हैरान हो गया और आगे बढ़ा। तो उन बस्ती वालों ने इस लड़के से पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, वो नहीं आए। तो इस लड़के ने कहा, मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब बस्ती वालों ने ये सुना, तो कहने लगे, हम तो उनके लिए दुआएं करते हैं
اور ان کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے، ان کی بخشش کی دعائیں کرنے لگے، کہنے لگے ہم تو تمہارے والد کے لیے روز جھولیاں اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، ہم تو روز ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آخر انہی کی وجہ سے تو آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو بستی والے کہنے لگے دراصل ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، جس دن تم اور تمہارے والد یہاں سے گئے تھے تو اسی دن اچانک پتہ نہیں کیسے ہماری بھینس اس پہاڑ سے نیچے گر گئی تھی، اور پہاڑ سے نیچے گرنے کی وجہ سے وہ بھینس ہماری مر گئی۔ اب بھینس مر گئی تو اللہ اکبر، ہم نے دیکھا بھینس مر گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، زندگی جینے کا ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو اچانک ہمیں وہ تمہارے باپ کی بتائی ہوئی بات یاد آ گئی کہ اس زمین پر کام کرنا ہے، اس زمین پر دنوں رات محنت کی ہم نے، اور محنت کا ہمیں یہ صلہ ملا کہ اس زمین میں تو سونا ہی سونا اگل رہا ہے، یہ زمین تو سبزی ہی سبزی نظر اگل رہی ہے، یہ زمین تو پھل ہی پھل دے رہی ہے ہمیں، اس زمین کی وجہ سے ہماری تو قسمت ہی بدل گئی، ورنہ ہم تو کب کے اس گائے کے دودھ سے ہی بس پلتے چلے آ رہے تھے، اس بھینس کے دودھ سے ہم اپنی زندگی بشر کر رہے تھے اور جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تمہارے والد کا ہی تو کرم ہے جو کہ ہم آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اب بیٹے کے سمجھ میں پوری بات آ گئی تھی کہ کیوں مجھے والد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس کی گائے کو، اس کی بھینس کو پہاڑ سے نیچے دھکا دے کر کیوں مار دیا تھا۔ میں تو اپنے والد کو بڑا برا شخص سمجھنے لگا تھا، لیکن انہوں نے کتنے آگے تک کی بات سوچ کر یہ سب فیصلہ لیا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔